मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ। पहले आदिल अहमद खान, मैं आपके पास ही आ रही हूँ और आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, अगर 23 में ही अगर आपस में लड़ेंगे तो 24 कैसे जीतेंगे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और यहां पर आप सीधा सीधा लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि आप भी दिल्ली और पंजाब की तरह बीजेपी और कांग्रेस को, चलिए बीजेपी तो ठीक है लेकिन कांग्रेस को भी भूल जाएंगे, यहां पर फिर चुनौती आप दे रहे हैं कांग्रेस को। पूजा जी, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है और वो असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में क्या फर्क है उसको बखूबी जानती है। इंडिया का जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, वो इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। अब देखिए दिक्कत क्या है कि अगर दिल्ली के अंदर 24 घंटे अच्छी और फ्री बिजली मिल रही है तो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली के अंदर विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल हैं, फ्री में शिक्षा मिल रही है, और शिक्षा की आलम यह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली आती हैं तो अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल को देखने जाती हैं, तो दूसरे राज्यों में ऐसी अच्छी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं मिल सकती? दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार मुफ्त में अच्छा इलाज देती है, और यूएन के जब महासचिव बान की मून दिल्ली आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक को देखने आते हैं। देश के दूसरे राज्यों में ऐसे बेहतरीन शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देती है। दिल्ली के अंदर वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो एक देश के नागरिक को मिलनी चाहिए। उसके बाद भी दिल्ली के अंदर महंगाई दर अभी पिछले दिनों आंकड़ा आया है, इस देश के अंदर सबसे कम है। हमें चाहते हैं कि जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे रही है, वो सुविधाएं पूरे देश की जनता को मिलना चाहिए, और इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में किसी स्कूल में विजिट करना होता है तो वो टेंट का एक स्कूल बना के वहां बैठकर फोटो खिंचाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्वास्थ्य की बात करती है। अभी आयुष्मान भारत में सीएजी की रिपोर्ट आई है, अकेले एक नंबर पर। नहीं आदिल, मेरा सवाल ये है, ठीक है अपनी जमीन मजबूत करना किसी राज्य में, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इस मजबूती के चक्कर में आप अपने ही सहयोगी दल को कमजोर कर रहे हैं, ये भी तो बात आप जानते हैं ना। क्या ये रिफ्ट पैदा नहीं करेगा? पूजा जी, मैंने कहा ना, हम किसी को कमजोर नहीं कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर अच्छी शिक्षा मिलती है तो पूरे देश में मिले। दिल्ली के अंदर अगर मुफ्त में 24 घंटे बिजली मिलती है तो पूरे देश में मिले। दिल्ली के अंदर अगर विश्व स्तरीय इलाज मिलता है तो पूरे देश की जनता को मिले, और यह पूरे देश की जनता का हक है। रही बात इंडिया के गठबंधन की, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि विधानसभा चुनाव के और लोकसभा चुनाव में क्या फर्क है। लोकसभा चुनाव के लिए हमारा गठबंधन हुआ है और ये इंडिया इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा, इसमें कहीं से कोई फर्क आने वाला नहीं है।